नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि कार्यक्रम के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि कार्यक्रम के साथ साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर विषयवार एग्जाम डेट की नोटिस के बारे में आयोग के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आप सभी के लिए जारी की गई है। साथ ही बात की जाए एग्ज़ाम सिटी को लेकर या बात की जाए आपके एडमिट कार्ड के बारे में, तो डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन ऑफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से एक बड़ी जानकारी आप सभी के लिए प्रेषित कर दी गई है। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में, तो जैसा कि आप जानते हैं लगातार बहुत सारे जो सवालें बने हुए थे, लगातार बहुत सारी चीज़ें कहीं न कहीं निकल कर के आई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर। अभ्यर्थियों के मन में एक तरीके का अविश्वास भी बन गया था कि जो आयोग है वो परीक्षाओं के लिए ज़्यादा सक्षम नहीं है। इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसकी अब तक की सबसे बड़ी जो उपलब्धियां हैं वो यही हैं कि बार बार परीक्षाओं को स्थगित करना, पहले नया कार्यक्रम तय करना, मीटिंग करना, उस मीटिंग के अंदर परीक्षा की तारीखें तय करना और फिर उन मीटिंगों के बाद में उन परीक्षाओं को स्थगित कर देना। अब तक तो यही देखने के लिए मिला भी है। आयोग के माध्यम से कल भी एक नया नोटिस जारी किया गया था जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को दी थी। उन्होंने बताया था कि जो आप सभी का असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर 25 तारीख से प्रोसेस शुरू होने वाला था इंटरव्यू, उसको उन्होंने स्थगित कर दिया और स्थगित करने के बाद में अब उसकी जो नई तारीख है वो अलग से घोषित करेंगे। तो एक और नई उपलब्धि उनकी जुड़ गई। अब दूसरी तरफ सबसे बड़ा जो सवाल बना हुआ था वो टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं के बारे में था। चूँकि पीजीटी की परीक्षा पहले होने जा रही है तो बात पहले पीजीटी को लेकर कर लेते हैं। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पीजीटी परीक्षा के संबंध में हाल ही में 2 लेटर भी जारी किए गए थे, जिसमें उन्होंने अलग अलग ज़िलों के माध्यम से जो परीक्षा केंद्रों को लेकर जानकारी मांगी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे ज़िले थे जिन्होंने अपनी तरफ से सहमति नहीं भेजी थी और उनसे सहमति मांगते हुए परीक्षा केंद्रों को लेकर जो डाटा है वो मांगा गया था। और जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिली है, कुछ ज़िलों के माध्यम से जो अपनी अपनी सहमति का लेटर है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है। लेकिन एक और चीज़ है जो आप सभी की रुकी हुई है और ऐसे में अगर बात की जाए उसको लेकर तो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी और 2022 की परीक्षाओं के बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग में कल एक बैठक भी हुई थी। कल की तारीख में आयोग के अंदर एक बैठक होती है और वैसे तो इस बैठक का सबसे मेन जो मोटिव देखने के लिए मिला था वो यही था कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर दोबारा से रिज़ल्ट को चेक करवाना है या रिज़ल्ट के बारे में कोई आपत्तियां हैं तो उनको निस्तारण किया जाए। लेकिन चूंकि पीजीटी की परीक्षा में 4 लाख अभ्यर्थी सम्मिलित होने वाले हैं तो उन अभ्यर्थियों का ध्यान रखते हुए आयोग के माध्यम से पीजीटी परीक्षा और टीजीटी परीक्षा के बारे में भी विचार किया गया था। और कल बैठक में क्या हुआ तो पहले मैं आपको वो बताता हूँ। कल की तारीख में जब आयोग के अधिकारियों के माध्यम से बैठक आयोजित की जा रही थी तो उसी बैठक के अंदर डिसीजन देखने के लिए मिलता है टीजीटी और पीजीटी के बारे में। चूँकि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तारीखें पहले से जारी कर दी गई तो इसलिए उन्होंने नोटिस को लेकर कुछ नहीं बताया। लेकिन कल की बैठक में जो अहम मुद्दा था वो ये था कि परीक्षाओं को लेकर जो तैयारियां करनी है, जो परीक्षाओं के बारे में एग्ज़ाम कंट्रोलर के माध्यम से प्रोसेस कंप्लीट करना है, उसको अपना अंतिम रूप दिए जाने को लेकर जो निर्देश है वो दिए गए थे। यानी कि जो अभ्यर्थी लगातार इस बात को लेकर इंतजार में थे, परीक्षाओं को लेकर लगातार कहीं न कहीं संशय बना हुआ था, बहुत सारी बातें निकल कर के आई थी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का इंटरव्यू स्थगित हो जाने के बाद इसकी बातें और ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो ऐसे में इसके संबंध में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कल जब बैठक होती है तो उसमें बैठक में जो चेयरमैन जी हैं और जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं उनकी तरफ से जो इसकी तैयारी की जा रही है उसकी समीक्षा की गई और उस समीक्षा के आधार पर चीज़ों को और जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए जाने को लेकर कहा गया है। यानी कि अगर मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूँ तो कल की बैठक के अंदर इन तमाम चीज़ों को लेकर जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किए जाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब सवाल आपके मन में होगा जो है सबसे बड़ा एग्ज़ाम सिटी को लेकर और एडमिट कार्ड के बारे में। अब आपको मैं इस पर जानकारी देता हूँ।
इसके संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी एक जानकारी देखने के लिए मिली है, और वो ये है, मैंने आपको जब बताया भी था कि 15-16 तारीख को आपकी परीक्षा होने वाली है ना, 15 और 16 अक्टूबर को परीक्षा है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से जो जानकारी मिली है वो ये है कि 15 दिन पहले कोशिश की जा रही है कि 15 दिन पहले आयोग के माध्यम से पीजीटी परीक्षा को लेकर आप सभी के लिए जो एग्ज़ाम सिटी है वो जारी कर दिए जाएंगे, और एग्ज़ाम सिटी के साथ ही साथ विषयवार परीक्षा तिथि भी जारी करने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। यानी कि पीजीटी परीक्षा को लेकर जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, जो प्रोसेस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उसमें आयोग की तरफ से अंतिम रूप दिया जा रहा है। सब कुछ सही रहता है तो आयोग के माध्यम से या तो इसी महीने या अगले महीने के 1-2 तारीख के अंदर ही आप सभी के सामने विषयवार परीक्षा तिथि का कार्यक्रम जारी हो जाएगा। प्लस कार्यक्रम के साथ साथ आपके लिए एग्ज़ाम सिटी भी जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि टीजीटी और पीजीटी दोनों परीक्षाओं के बारे में आयोग की तरफ से अभी तक तो चीज़ें सकारात्मक देखने के लिए मिल रही हैं। हालांकि ये भी सच है कि जब आयोग ने जब परीक्षाओं को लेकर सारी तैयारियां की हैं, तभी सारी तैयारियां रखी भी रह गई हैं। अब जो होगा वो बाद में तय होगा, लेकिन अभी जो सत्य मैंने आपको बता दिया है। पीजीटी परीक्षा को लेकर आयोग कोशिश कर रहा है कि 2-4 दिनों के अंदर सारी चीज़ें क्लियर कर ली जाएं, जो औपचारिकता बची हैं उनको कंप्लीट कर लिया जाए, और उसके बाद में आप सभी के सामने एग्ज़ाम सिटी और सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम डेट है वो आपको देखने के लिए मिल जाए। रही बात टीजीटी को लेकर, तो इसके बारे में भी आयोग के माध्यम से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि एक बार जैसे ही पीजीटी को लेकर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, पीजीटी के बारे में जो औपचारिकता है वो कंप्लीट हो जाएंगी, तो फिर टीजीटी परीक्षा को लेकर भी आयोग के माध्यम से क्या किया जाएगा, एक नया नोटिस जारी कर दिया जाएगा तमाम जिला अधिकारियों को, जिसमें उनकी तरफ से ये बात रखी जाएगी कि जो आपकी टीजीटी की परीक्षा है उससे संबंधित जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक आपकी परीक्षा दिसंबर में होने वाली है, तो उस परीक्षा को लेकर भी अपनी जो सहमति है वो दे दें, और उसके बाद में सारा का सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो अब ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ सही रहता है। तो आयोग के माध्यम से 2 से 4-10 दिन के अंदर आप सभी 2-4 दिन, 10 दिन नहीं कहूँगा, 2-4 दिन के अंदर आयोग जल्दी इसके संबंध में एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी करने वाला है पीजीटी परीक्षा को लेकर। और एक बार जैसे ही पीजीटी को लेकर प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर टीजीटी के बारे में भी नोटिस जारी कर दिया जाएगा जिला विद्यालय निरीक्षकों को परीक्षा केंद्र प्रोवाइड कराने को लेकर। जो भी नई और बड़ी जानकारी निकलेगी आपको दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लेना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।